Hello. Nah, gee, that's fucking stupid. Hello, guys. Guys, cringe. जो भी वो वीडियो देख रहा होगा, सुस्वागतम. ब्रो, मैं क्या क्रिंज बोलता. सेड कि मैं 17 अगस्त को 100 किलो बेंच प्रेस मारूंगा. एंड मुझे नहीं लगता कि मैं 100 किलो बेंच प्रेस मार पाऊंगा 17 तारीख को. सम्यक नहीं मार सकता. एंड आज मैं आया हूँ ये बताने के लिए कि मैं क्यों नहीं मार सकता हूँ 100 किलो बेंच प्रेस सैटरडे को, यानी परसों, डे आफ्टर टुमारो, 17 अगस्त. फॉर कॉन्टेक्स्ट, दिस इज़ मी फेलिंग 60 kgs in bench press, and this is me repping out 60 kgs in bench press. This is me failing 80 kgs in bench press. This is me repping out 80 kgs in bench press. लास्ट सेशन में मैंने जो मेरा बेंच प्रेस का था 90 किलो का एक रैप मारा. एंड आई बिलीव दैट आई विल बी एबल टू डू 100 kgs ऑन सैटरडे 17 अगस्त. तो मैं एक तरफ कह रहा हूँ कि मैं 100 किलो कर लूँगा, एंड मैं एक तरफ कह रहा हूँ कि सब मैं 100 किलो नहीं कर सकता. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझने के लिए हमें आज से 3-3.5 साल पहले जाना होगा, 2021 में, जहाँ ये सब शुरू हुआ था. 2021 में मेरी 9th की क्लास ख़त्म हो रही थी, और उस टाइम कोविड था, कोरोना. और कोविड के टाइम पर हम सब इनसिक्योर या एडिक्टेड हो गए थे किसी एक चीज़ या दूसरी चीज़ से. हम लोग मोटे हो रहे थे, अनफिट हो रहे थे. एंड मेरे बाल गीले इसलिए क्योंकि मैं बारिश में भीग कर आया हूँ. हम एडिक्टेड थे. कोई एडिक्टेड था फूड से, बिंजिंग. कोई एडिक्टेड था सीरीज़ से. कोई एडिक्टेड था गेम से. मैं गेम से एडिक्टेड था. अपनी ऑनलाइन क्लासेस छोड़ के माइनक्राफ्ट खेलता था. एंड इट जस्ट कंटिन्यूड एवरी डे. I used to wake up like very late in the night. Like every other day I was up at 3 a.m, 2 a.m, 1 a.m तो common था. Earphones in my ears, playing random shit. गाने बज रहे हैं और रात कट रही है. ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे. एंड देन इट हिट मी कि क्या हो रहा था ये. एंड बस ज़िंदगी वहाँ से आगे बढ़ती जा रही थी. एंड सडनली आई फाउंड समथिंग जिससे मैं इन सब से बच पाया और इन सब चीज़ों से आगे निकल पाया, इन सब चीज़ों को छोड़ पाया. एंड जो मैंने अब रियलाइज़ किया, बिकॉज व्हेन यू हैव अ गोल, तुम्हारे ये जब साइड के डिस्ट्रैक्शन होते हैं सब हट जाते हैं. तो मेरा गोल था कि मुझे सोने से पहले पुशअप्स करना है, बिकॉज मुझे बहुत सारे पुशअप्स नहीं, पहले कभी ये गोल नहीं था. स्क्वाट, बेंच, डेड, अमेजिंग फिजिक, सिर्फ बहुत सारे पुशअप्स करने थे. तो पुशअप्स करते गए. सोने से पहले रोज़ पुशअप, सोने से पहले रोज़ पुशअप. और दिस इज़ लाइक 2021 एंड के आसपास, 2022 स्टार्टिंग के आसपास. तो 10th क्लास स्टार्ट होने के आसपास, मिड 10th 2022 मिड के आसपास की बातें आ रही है अब. एंड इट जस्ट वेंट ऑन फॉर मंथ्स एंड मंथ्स एंड मंथ्स. और मैं धीरे धीरे आई जस्ट गॉट वेरी यूज टू इट. इसलिए आई फील लाइक एक बेस लेवल ऑफ मेरा स्ट्रेंथ बन गया, एक बेस लेवल ऑफ मेरी डिसिप्लिन बन गया उसके थ्रू. एंड देन एवरीथिंग स्टार्टेड टू बिकम फन. स्कूल खुल गए, कोविड हट गया. एंड मैं स्कूल आया, वाज जस्ट अनदर पर्सन इन स्कूल. एंड मैं कभी बहुत डिस्टिंग्विश्ड किड नहीं था. आई वाज जस्ट समबडी एल्स. एंड फिर जब स्कूल शुरू हुए, वी वर लाइक जस्ट रैंडमली कभी वर्कआउट किया, पुशअप्स ETC. एंड आई फाउंड कि यार आई माइट बी प्रीटी स्ट्रॉन्ग, और एटलीस्ट स्ट्रॉन्गर देन अदर्स. एंड देन हम लोग के स्कूल में आर्म रेसलिंग फेमस होने लगा. एंड आई वॉज नेवर द स्ट्रॉन्गेस्ट. आई वॉज स्ट्रॉन्ग ऑलवेज बचपन से, बट नेवर द स्ट्रॉन्गेस्ट. सेकेंड स्ट्रॉन्ग, थर्ड स्ट्रॉन्ग. बट जब मैंने अपने से डबल साइज़ के बंदों को आर्म रेसलिंग में हराने लग गया, आई वॉज लाइक ओह शिट. अटेंशन मिलने लग गई, लोग रिस्पेक्ट करने लग गए. ना, उस लाइक यार सही है यार. तो बहुत मज़ा आने लग गया उस सब चीज़ों में. एंड आर्म रेसलिंग के मैच में जीतता चला गया ना. एंड एट सम पॉइंट आई वाज लाइक शिट, आई माइट जस्ट बी द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द स्कूल. आई वाज क्रेजी. हाँ, कुछ और लोग भी थे, बट आई वाज प्रीटी फकिंग स्ट्रॉन्ग. एंड दैट फेल्ट क्रेजी. वो वेरी
profound and distinguished feeling of being distinguished from the crowd, and it was just like a dream. कोविड में 2 साल बिताकर ऐसे आना, it was crazy. And then I decided to go all in. कैलिस्थेनिक्स की रिंग्स खरीद कर रोज़ पार्क में जाके फुल बॉडी वर्कआउट्स करना, कभी पुश पुल लेग, कभी पुल पुश लेग, कभी ब्रो स्प्लिट्स, कभी अंड भंड एंटागनिस्टिक स्प्लिट्स, बहुत कुछ ट्राई किया. बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट्स etc. कैलिस्थेनिक्स यूज़ करके पत्थर उठा के लाता था मैं उसको लगा के पुल अप्स मारता था. तो बहुत कुछ मैंने ट्राई किया एंड फिज़िक बनती चली गई वैसे ही. बट प्रोग्रेस बहुत स्टैगनेंट थी. इतना वाज लाइक इसको जिम के साथ मिक्स करें तो बहुत सही रहेगा. पेरेंट्स विल ऑलवेज लाइक opposed to the idea of gym because obviously India में gym culture is not very celebrated, it's hated and बहुत ही misconceptions हैं इसके बारे में. But eventually they gave in. मेरे 12th boards जब ख़त्म हो गए, so I had a couple years of experience in just training before I even stepped in gym. And जब मैं gym आया then वहाँ की ना एक बड़ी यूनिक सी फीलिंग थी कि मेरे को यार बेंच करना है 100 किलो मारना है भाई, 100 किलो मारना है. एंड मैंने 60 किलो उठाया, 65, एंड आई फेल्ड. एंड आई वाज लाइक ओ शिट, आई माइट नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग एज आई थॉट आई वाज. रियलिटी चेक. एंड देन वहाँ से फिर बस बेंच करते गए 5 times a week, 6 times a week, 7 times a week. जिम आ रहे हैं 6 times a week, बेंच कर रहे हैं. बहुत हार्ड ट्रेन किया महीनों तक. 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना प्रोग्रेस चलती रही. वॉल भी हिट हुए, स्टैग्नेशन हुई बहुत ज़्यादा, बट उसको भी ओवरकम किया. मल्टीपल प्रोग्राम्स खुद बनाए, खुद लगाए ऑनलाइन देखकर. एंड आज बहुत करीब आ गया हूँ मैं 100 किलो बेंच प्रेस के. इस जर्नी ने बहुत कुछ सिखाया. परसिस्टेंस सबसे ज़्यादा, पेशेंस भी काफ़ी, और to never give up, to always be hopeful, optimistic, and most of all इस जर्नी ने मुझे बदल दिया, 100 किलो की जर्नी ने. क्योंकि 100 किलो बेंच करना है तो तू दोस्तों के साथ पार्टी नहीं आ सकता. 100 किलो बेंच करना है तो तू अल्कोहल नहीं पी सकता. 100 किलो बेंच करना है तो तू सिगरेट नहीं पी सकता. 100 किलो बेंच करनी है तो तू नेगेटिव थॉट्स नहीं ले सकता. जो हमेशा पॉजिटिव सोचना होगा, एक अच्छी मेंटालिटी रखनी होगी, ट्रेनिंग में 100% देना होगा. 100 किलो बेंच करना है, 100 किलो बेंच करना है, चलते रहा. और बस 100 किलो बेंच के साथ नहीं है, लाइक इन जनरल ट्रेनिंग के साथ मेरा हमेशा ऐसा ही रहा कि आई कुड नॉट डू समथिंग दैट वाज हार्मिंग माई बॉडी और वॉज नॉट इन अलाइन विथ माई गोल्स. तो उस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया. एंड दैट्स वाई आई कैन नॉट डू 100 kg बेंच प्रेस. क्योंकि अब मैं वो सम्यक रहा ही नहीं जो 9th एंड 10th एंड में कोविड के टाइम पे था. अब मैं कोई और हूँ जो बहुत डिसिप्लिन्ड है, जो बहुत फोकस्ड है, गोल ओरिएंटेड है, जो अब रात के 3 बजे उठकर ईयरफोन्स में गाने लगा के नहीं सुन रहा है, जो वीडियो गेम्स नहीं खेल रहा है, जो ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव है, परसिस्टेंट है. अब मैं वो हूँ. इतना कुछ है कहने को, बट क्या सैटरडे को मैं 100 किलो बेंच प्रेस मार पाऊँगा? आज भी कभी कभी दिमाग में एक ख्याल आता है. आसान नहीं है मेरे लिए भी इसको पूरी 100% कन्फर्म हो के श्योरिटी के साथ कहना, बट आई थिंक आई कैन. आई थिंक आई रियली कैन, बिकॉज व्हेन आई लुक बैक टू हाउ हार्ड आई वर्क फॉर दिस, आई थिंक आई पुट माई ऑल इनटू दिस. एंड मोर देन जस्ट माई ऑल, आई फील लाइक कि दिस इज़ द एंड ऑफ अ आर्क, एंड अंत हमेशा बिगिनिंग होती है किसी और चीज़ की. तो आई फील लाइक जो मेरी 3 साल की, 3 साढ़े 3 4 साल व्हाटएवर की ट्रेनिंग जर्नी रही, उसका एक पूरा अंत है, एक आर्क की तरह ही है. एंड इवन दो आई मे नॉट हैव 100% चांस ऑफ हिटिंग 100 kg, बिकॉज हर दिन
तुम फ्रेश फील नहीं करते, मोटिवेटेड स्ट्रॉन्ग फील नहीं करते. आई एम गोइंग टू गिव इट माई ऑल. एंड डीप डाउन इन माई सोल देयर इज दिस फीलिंग कि मैं 100 किलो बेंच कर लूँगा. मोर देन दैट मैं जानता हूँ कि मैं 100 किलो बेंच प्रेस कर लूँगा. क्योंकि पुराना समय होता था वो कहता कि मे बी इफ्स बट्स. मुझे कभी भी कोई डेफिनेटिव आंसर देने की आदत थी ही नहीं. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, देयर इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी, बट दिस टाइम देयर इज़ नो सिनेरियोज. मैं 100 किलो बेंच प्रेस करूँगा एंड सब देखेंगे. एंड अगले साल मैं 140 करूँगा एंड कुछ साल बाद 225 किलो. एंड ये सब सुनने में फ़नी लगता है और शायद कोई ये सुनकर हंस भी रहा होगा. बट आई वुड लाइक टू से वन थिंग. ओनली दोज who attempt the absurd will achieve the impossible.